अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने घरों के अंदर बिल्कुल महफूज होंगे। कोरोना महामारी का जो कहर है इस इसमें कमी आ रही है। इसकी जो शिद्दत है, इंटेंसिटी है, वो कम होती जा रही है। लेकिन तब तक हमें एहतियात बरतना है, एहतियात करना है जब तक ये पूरी तरह फना हो जाए। और आजकल सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हमें अपने घरों के अंदर बैठना चाहिए। और घरों में जब हम बैठ जाते हैं तो दो तरह के फ़ायदे हमें मिलते हैं। एक तो हम कोविड से बच पाएंगे, दूसरा हम अपनी किताबों के साथ रहेंगे और किताबों के साथ रहने से हमारा मुस्तकबिल भी बन जाएगा, हमारा वक्त ज़ाया नहीं होगा। लाइफ नीड्स टू बी गिवन टॉप प्रायोरिटी। ज़िंदगी को पहली अहमियत देनी चाहिए। जब ज़िंदगी है तब दुनिया है, जब जान है तब जहां है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें पढ़ना है साइंस का जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसमें हमें एक फ्लोरा और फाना पढ़ना है। फ्लोरा और फाना क्या होता है, और दूसरा हमें पढ़ना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होते हैं। जो फ्लोरा होता है, ये टर्म होती है इस्तेमाल किसके लिए? लिविंग प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, यानी एक एरिया में जो पौधे खड़ा होते हैं, जिंदा होते हैं, इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फ्लोरा है इस्तेमाल होती है। सो द प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक एरिया में प्लांट्स जो जिंदा प्लांट्स होते हैं, लिविंग प्लांट्स होते हैं, ये फ्लोरा कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो चिनार के दरख्त हैं, हमारे जो एप्पल ट्रीज़ हैं, हमारे जो पॉपुलर ट्रीज़ हैं, हमारे जो पाइन ट्रीज़ हैं, ये जो जिंदा प्लांट्स हैं इनको फ्लोरा कहते हैं। अब फाना, इट इज़ ए टर्म यूज्ड फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होते हैं, लिविंग एनिमल्स के लिए इस्तेमाल होती है। चाहे जंगली जानवर हो या डोमेस्टिक हो, इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फाना। फॉर एग्जांपल, लेपर्ड है हमारा, टाइगर है, बियर है, और जितने मॉन्कीज़ है, जितने भी जानवर है, इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फाना इस्तेमाल होती है। सो सिंपली आपको ये याद रखना होता है, लिविंग प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, जो जिंदा पौधे होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में। पौधे क्या होते हैं, जो छोटे भी होते हैं और बड़े भी होते हैं, यानी प्लांट्स एज वेल एज ट्रीज। इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फ्लोरा होती है, यानी प्लांट किंगडम जो है, इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फ्लोरा होती है। और जो एनिमल किंगडम होते हैं, लिविंग एनिमल्स, इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फाना होती है। फॉर एग्जांपल, जितने भी हमारे इर्द गिर्द हैवान हैं, जानवर हैं, इनके लिए टर्म फाना इस्तेमाल होती है। जैसे लीपार्ड है, टाइगर है, मंकीज़ है, लायंस है, इनके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फाना होती है। और सिंपली आप इस तरह भी याद रखो, जो एनिमल किंगडम होता है इनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है फाना, और जो प्लांट किंगडम होता है इनके लिए टर्म इस्तेमाल होती है फ्लोरा। और इसके बाद हमें पढ़ना है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या होती है और एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ क्या होती है। और एंडेंजर्ड स्पीशीज़ आर दो स्पीशीज़ दैट आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्ट। इसका मतलब है जो स्पीशीज़ खतरे के दहलीज पे होते हैं, यानी ख़त्म होने की दहलीज पे होते हैं, इन्हें एक्सटिंक्ट यानी एंडेंजर्ड कहते हैं। जैसे ब्राउन बियर है, जैसे टाइगर है, जैसे लायंस है, ये वो स्पीशीज़ है जो खतरे के दहलीज पे, जिन्हें खतरा है ख़त्म होने का, इन्हें एंडेंजर्ड स्पीशीज़ कहा जाता है। जैसे ब्राउन बियर है, लीपार्ड है, टाइगर है, ये एंडेंजर्ड स्पीशीज़। और सिंपली आपको ये याद रखना है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ और दो स्पीशीज़ दैट आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जिन्हें जो इस दहलीज पे खड़े हैं जहाँ पे वो ख़त्म हो सकते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ मीन्स दैट आर इन ए डेंजर टू गेट डिस्ट्रॉयड, एक्सटेंट। और इसके बाद होती है एक्सटेंट, जो स्पीशीज़ ख़त्म हो चुके हैं। जो स्पीशीज़ यहाँ पे पहले यहाँ पे कुछ एनिमल स्पीशीज़ थी या प्लांट स्पीशीज़ थी, ये ख़त्म हो चुके हैं, या तो इनका हैबिटेट ज़ाया हुआ है, या तो बाकी जो हंटिंग वगैरह या पोचिंग वगैरह इस वजह से ये ख़त्म हो चुके हैं। जैसे डोडो है, ये ख़त्म हो चुका। और मुझे जो स्पैरो की लगती है, स्पैरो जो चिड़िया पहले यहाँ आया करते थे, ये भी अब एक्सटिंक्ट यहाँ पे मौजूद है ही नहीं।
तो मैं फिर से आपको दोहराऊंगा ये दो चीज़ें। एक तो फ्लोरा, ये फ्लोरा क्या टर्म है? ये फ्लोरा इस्तेमाल होती है एनिमल किंगडम मीन्स प्लांट किंगडम के लिए। यानी फ्लोरा का क्या मतलब है? लिविंग प्लांट्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में कितने लिविंग प्लांट्स होते हैं, ये फ्लोरा कहलाते हैं। या सिंपली आपको याद रखना है कि जो प्लांट किंगडम होता है इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल होती है वो फ्लोरा इस्तेमाल होती है। और जो एनिमल किंगडम होते हैं, लिविंग एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया, इसके लिए फाना टर्म इस्तेमाल होते हैं। जैसे मैंने मिसाल भी लीपर्ड, टाइगर, मंकीज, ये फाना है। और एनिमल्स जितने भी ये फाना में पड़ जाते हैं, एनिमल किंगडम के लिए फाना टर्म इस्तेमाल होती है। इसके बाद आपने पढ़ी एंडेंजर्ड स्पीशीज। एंडेंजर्ड स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जिन्हें ख़त्म होने का अंदेशा है, ख़तरा है। जैसे ब्राउन बियर है, जैसे लीपर्ड है, टाइगर है, इन्हें ख़त्म होने का अंदेशा है कि इन्हें ख़त्म होने के दहलीज पे ये खड़े हैं। और इसके बाद है एक्सटिंक्ट स्पीशीज। एक्सटिंक्ट स्पीशीज वो स्पीशीज जो ख़त्म हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी, डोडो है, ये ख़त्म हो चुका है। और पहले पहले यहाँ पे लायन हुआ करता था हमारे जंगलों में, ये भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। और इस तरह जो स्पैरो यहाँ पे आते, चिड़ियाँ जो आते थे, ये भी एक्सटेंट, कभी ये स्पीशीज़ भी एक्सटेंट स्पीशीज़, क्योंकि आज यहाँ पे ये मौजूद नहीं है। और ये चीज़ें आपको अपने टेक्स्ट बुक पे देखने हैं। कौन सा चैप्टर है? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वीडियो देखने के बाद आपको ये चीज़ें रफ पे नोट करने हैं। रफ पे नोट करने के बाद आप अपनी कॉपी पे इसको मेंशन कीजिए। और जो आपका जो क्वेश्चन है ये आप रेड पेन से लिखिए, और इसका जो आंसर है ये किससे लिखिए? ये ब्लू पेन से लिखिए। इसके बाद आप इसको मेमोराइज़ कीजिए, याद कीजिए। और किताबों के साथ रहिए आप। किताबें जो होती हैं हमारे दोस्त होते हैं, और किताबों से के साथ इंसान जब जुड़ा रहता है तो फ़ायदा ही फ़ायदा हासिल होता है। आजकल हमें घरों के अंदर बैठना चाहिए, ज़्यादा घूमना नहीं चाहिए, न फजूल का घूमना जो है बंद करना चाहिए, ताकि हमारा वक्त भी ज़ाया नहीं हो जाएगा। और सबसे अहम बात है, हम कोविड से बच पाएंगे। थैंक्स, बी बैलेंस्ड।